हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास नाइन्थ के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे इस चैनल पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और हमारे 10th वाले चैनल पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे जो बच्चे वहां पर नाइन्थ के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने एक बात बोली कि सर हम क्लास नाइन्थ की मैथ्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं, और उस बारे में कुछ डिटेल में जानकारी दे दी। जिसके अलावा क्लास नाइन्थ की मैथ्स को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एट्थ से नाइन्थ में आने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं। तो उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन वीडियो आपके सामने है, और इसके बाद आप लोगों को मैथ्स में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो रियल प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो एट्थ से नाइन्थ क्लास में जब हम आते हैं ना, तो सबसे जो प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जब मैंने एट्थ क्लास से नाइन्थ क्लास में आया था, तब मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं एट्थ क्लास में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, ठीक है, मतलब कि क्लास में मेरी अच्छी खासी रैंक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं नाइन्थ क्लास में आया तो नाइन्थ क्लास के जो पहले SA1 यानी कि जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें मेरी बैंड बज गई पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि यार जो पहला ही चैप्टर था ना हमारा, उस पहले ही चैप्टर में जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें ही हमें बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन आ गए। इरेशनल नंबर क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करना, मतलब कि एकदम से पूरी कहानी पलट गई और मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उस टाइम पे जो मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने मुझे क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ये समझाया कि देखो, एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एट्थ क्लास में सिंपल फॉर्मूला पढ़ो, चीजों को पढ़ो, आपके लिए हो जाता है। लेकिन नाइन्थ क्लास में जब हम आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं आपके सिलेबस में। जैसे कि सिलेबस में थ्योरी पार्ट ज्यादा ऐड हो जाता है, कॉन्सेप्ट आपके आने लग जाते हैं, थ्योरम्स वगैरह आपके सिलेबस में आने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम एकदम से एट्थ से नाइन्थ में आकर के अडॉप्ट करना मुश्किल होता है, जो मुझे भी फेस हुआ और आपको भी हो सकता है। लेकिन मैंने उसको प्रॉपर तरीके से जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो अगले ही यूनिट टेस्ट में मेरा बड़ा अच्छा स्कोर था। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पहले टेस्ट में ही मचा दो, फोड़ दो। तो उसके लिए क्या करना है, पूरा का पूरा प्लान, और किस तरीके से मैथ्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये सब पर बात करते हैं। यार देखो, आज के टाइम पर इंपॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो बड़े बड़े एग्जाम में जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, शायद आपने इस बारे में सुना भी होगा, 100 आउट ऑफ 100 वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टफेस्ट एग्जाम में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पा रहे हैं। तो आप लोग क्या नहीं कर पाओगे? नाइन्थ क्लास क्या इतनी मुश्किल है कि भाई हम उसमें 95 नहीं स्कोर कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइन्थ क्लास आप बहुत अच्छा कर सकते हो। स्टिल आपको शुरुआत में हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने नाइन्थ क्लास थोड़ी सी डिफिकल्टी फेज हो, बट एक्चुअल में अगर हम धीरे 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 सिलेबस को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, तो नाइन्थ क्लास आपको विद इन 1 मंथ आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगी। तो क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको काम क्या करना है, आपको पहले बुक समझ लेनी कि किस बुक से हमें मैथमेटिक्स को पढ़ना है। तो यार देखो, मैथमेटिक्स को अगर पढ़ना है तो जो बुक मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, अलग अलग जगह पर मार्केट में बहुत सारी बुक्स के नाम बताए जाएंगे। कोई बोलेगा कि RD शर्मा ले लो, कोई बोलेगा RS अग्रवाल ले लो, कोई बोलेगा ML अग्रवाल ले लो, बहुत अलग अलग बुक्स के नाम बताए जाएंगे। लेकिन मैं आपको प्रॉपर सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूंगा, और विद जेन्युइन रीजन। रीजन क्या है बच्चों? वो बुक का नाम सबसे पहले लिख देता हूं। वो बुक है बच्चों आपकी NCERT, ठीक है। तो आप सभी को यहां पर NCERT का जो लेटेस्ट अभी बुक आई है उसको फॉलो करना है। ऐसा क्यों? रीजन बच्चों इसके पीछे का ये कि जो अदर बुक्स हैं, एक तो सबसे पहली बात, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है जो कि सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन उसको भी आपको पढ़ना पड़ जाता है अगर आप वो बुक्स परचेज कर लेते हो। प्लस उसमें बहुत सारी, मतलब बुक्स जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। मतलब कि कहते हैं ना कि आप एक तरीके से अगर देखा जाए तो नाइन्थ क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ मैथ्स तो पढ़नी नहीं है आपको, आपको साइंस भी पढ़नी है, SST भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, आप हर सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर एक ही बुक आपके लिए इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी मोटी हो जाएगी, तो आप कैसे सब कुछ कर पाओगे? तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बुक खराब है, बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आप जिसको पढ़ करके समझ करके उसके बाद जब प्रैक्टिस करना, तो उन बुक्स को रिकमेंड कर लेना। तो सबसे पहले अभी स्टार्टिंग में आपको NCERT की जो न्यू बुक्स है उनको फॉलो करना है, और इस बुक के आपको एक एक चीजें, जो भी चीज है, एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बुक्स आपको अच्छे तरीके से NCERT बुक पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा। दूसरे नंबर पे अब बारी आती है कि हो सकता है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो। अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तब तो आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक बड़ा चीज लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए। बच्चों में यहां पर 1 शॉर्ट लेक्चर लेकर के आ रहा हूं मैथ्स का। जी हां,
हर एक चैप्टर को हम एक लेक्चर में वन शॉट में कवर करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, चाहे नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर को हम यहां पर वन शॉट में कवर करेंगे। तो बच्चों वन शॉट, पहला वन शॉट आपका कल इसी चैनल पर आ रहा है, तो मैथ्स का नंबर सिस्टम का पहला वन शॉट आपका यहां पर कल आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप लोग बच्चों वन शॉट से अच्छे तरीके से पढ़ करके फिर एनसीईआरटी लगा लो, ठीक है। वन शॉट लेक्चर देखा, फिर एनसीईआरटी आपने ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आपको वहां से पूरा का पूरा चैप्टर का ओवरव्यू और सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप अगर मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तीसरा, जब आपने लेक्चर को अटेंड कर लिया, फिर आपके पास काम है कि आप नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स कैसे होने चाहिए, आपको 2 सेपरेट नोट्स बनाने हैं। एक सेपरेट नोट्स में आप सारे के सारे थ्योरी लिखोगे बच्चों, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको लिखना है, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको अलग लिखना है, ठीक है। और दूसरे नोट्स में आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को लगाओगे, जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो वो करना है, और उनमें जिन क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आई, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं बना, तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है कि ये वाले क्वेश्चंस में मुझे पहली बार में प्रॉब्लम आई थी। तो एक में थ्योरी जो भी है, कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला वो लिखना है, दूसरे में आपको क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या एग्जांपल्स कर रहे हो, सबके क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद जब ये चीज आप कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चों क्वेश्चंस, यानी कि जो 4th स्टेप है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस के टाइम पर जो भी क्वेश्चंस आप लगाओगे वो आपके सेकंड नोटबुक में हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के टाइम पर सेकंड नोटबुक में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और देन जब आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर ले तो अच्छे तरीके से, तो आपको विद इन 7 डेज, यानी कि आपको 7 डेज के बाद, 7 दिन के बाद आपको एक बार उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन आप करोगे बच्चों नोट्स को पढ़ के, जिसमें सारी की सारी थ्योरी होगी, कॉन्सेप्ट होंगे और आपके फॉर्मूला होंगे। तो अगर आप इन 5 स्टेप को अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स में अप्लाई करोगे, तो आप ये देखोगे कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, क्योंकि आपने पहले पढ़ा, उसके बाद लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस लगा लिए, नोट्स बनाया, रिवीजन के टाइम पर नोट्स पढ़ा, तो आपको धीरे धीरे देखोगे कि पूरी की पूरी 9th क्लास बहुत आसान लगेगी और आप पहले ही टेस्ट में अपने फोड़ के आओगे। तो ये था बच्चों, जो भी टॉपर है, हर एक टॉपर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, ठीक है, और इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको अभी के लिए सिर्फ एक बुक रिकमेंड करनी है, वो है एनसीईआरटी। मान लो आपने कोई और बुक परचेस कर रखी है, XYZ कोई भी बुक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है कि एनसीईआरटी बुक की या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, है ना, या तो मार्केट से एक बुक परचेस कर सकते हो, बहुत ही कम कॉस्ट की आती है एनसीईआरटी बुक। अदरवाइज हर बुक में पीछे पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप उनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेंगे, जो सिर्फ एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज गिवन होती है, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये चीज भी आपको करने से बहुत फायदा होगा। एक बार आपने इतना कर लिया, फिर जैसे से टाइम होगा फिर हम अदर बुक्स को भी प्रैक्टिस करेंगे, अदर बुक्स के भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग को फॉलो करनी है। उसके अलावा जो बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, वो हमारे बिलीवर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 0124715850 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9289119544। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कोई भी इशू हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा, और कल नंबर सिस्टम का पहला वन शॉट आप लोग लेकर के आ रहे हैं। तो मिलते हैं कल क्लास में। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।